नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता. अब बच्चों हम दूसरी लाइन है, लाइनों का भावार्थ देखेंगे शब्दार्थ सहित. दूर अज्ञान के हो अंधेरे से लेकर बदले की भावना ना हो. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे. बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. रोशनी यानी प्रकाश, जिंदगी यानी जो जीवन है उसे कहेंगे. यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरे मन के अंदर या हम सबके मन के अंदर अज्ञानता भरी हुई है. आप हमें अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञानता को दूर कर दीजिए. जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ, अज्ञान कैसा, ऊंच नीच, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ये चीज़ें हमारे मन के अंदर अज्ञानता के रूप में भरी पड़ी हुई है. तो कवि यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के अज्ञान को आप अपने ज्ञान की रोशनी से दूर कर दीजिए. और वह प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा हर बुराई से बचते रहें, हम कभी भी बुराई के रास्ते पर ना चलें. और ईश्वर से क्या यह प्रार्थना करते हैं कि हमें जितना भी जीवन मिले वह जीवन हमारा बहुत ही भला हो, भलाई करने वाला हमारा जीवन हो. फिर कवि कहते हैं इस प्रार्थना में कि हम आपस में एक दूसरे के कभी भी दुश्मन ना बने, अर्थात हम में किसी में आपस में कोई भी दुश्मनावट नहीं हो. पर भूल से हम एक दूसरे के दुश्मन बन भी गए हैं तो भी हमारे मन में किसी से बदला यानी प्रतिशोध लेने की भावना कभी भी जागृत ना हो. हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दीजिए. तो आइए बच्चों, अब आगे की लाइनों का भावार्थ देखते हैं. कहाँ से कहाँ तक, तो हम न सोचे से लेकर मन का होना. हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण. फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना. अब यहाँ पर अर्पण करना यानी समर्पित कर देना. मधुबन यानी बगीचा, बाग, उपवन. और करुणा यानी दया. यहाँ पर कवि अपनी प्रार्थना में क्या कहते हैं कि हे कवि, हे ईश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मेरे मन में कभी भी यह विचार नहीं आए कि दूसरों से मुझे क्या मिला है या दूसरों से हमें क्या मिला है. हमारे मन में हमेशा यह विचार आए कि हमने दूसरों को क्या दिया है या दूसरों को क्या अर्पण किया है. हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे तो हम अपनी खुशियाँ रूपी फूल को दूसरों को बांटेंगे. तो जिसके कारण जो दुखी होंगे उनके भी जीवन है वो किसकी तरह, उपवन या बगीचे की तरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे. हे ईश्वर, तू तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है. तो तेरी दया का जो सागर है, अर्थात उस दया के सागर में से दया रूपी, करुणा रूपी जल है, वह तू मेरे मन के अंदर भी बहा दे, जिसके कारण मेरे मन के अंदर का कोना कोना पावन यानी पवित्र, मेरे मन के अंदर का जो कोना कोना है वह पवित्र हो जाए. तुम्हारे दया रूपी करुणा के जल से मेरे मन के कोने को आप पवित्र कर दीजिए.
बच्चों अब हम आगे की लाइन का भावार्थ देखते हैं। हम अंधेरे से लेकर कल ऐसा होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी में। रोशनी यानी प्रकाश दे, दुश्मनी यानी बैर। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा, गुजरा यानी बीता है, फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। यहाँ पर कवि है अपनी इस प्रार्थना काव्य में क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, जिसके कारण हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। किसका? अज्ञान का। तो हे ईश्वर, तू अपनी रोशनी दे, अर्थात अपने तू ज्ञान का प्रकाश हम तक पहुंचा, नहीं तो हम आपस में ही एक दूसरे से दुश्मनी करके अपने आप को समाप्त न कर डालें। हे ईश्वर, अगर हमने कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम की सजा यदि हमें मौत भी मिलती है तो हम उस सजा को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और वह सजा भी हमें मंजूर है। कल जो बुरी घटना, अर्थात जो हमारे साथ बुरी घटनाएं जो हो चुकी है, यानी बीते हुए जो कल में हमारे साथ जो घटना घटी है, वह घटनाएं फिर से वापस हमारे जीवन में ना घटे। हमारा जो आने वाला कल है, मतलब जो हमारा फ्यूचर में जो आने वाला कल है, वह हमारे बीते हुए कल की तरह बुरा ना हो। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतनी शक्ति दीजिए। अब हम अंतिम लाइनों का भावार्थ देखेंगे। हर तरफ जुल्म से लेकर अंत होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। जुल्म यानी अत्याचार और बेबसी यानी लाचारी। सहमा सहमा यानी डरा डरा सा। हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। बोझ यानी भार बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। थमी यानी रुकी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, अर्थात अंत होना यानी नष्ट हो जाना। अब यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि आज चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार फैला हुआ है और लोग बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, उसे रोकने में असमर्थ है। उस अत्याचार को वो रोक नहीं सक रहे हैं क्योंकि वह लाचार है, जिसके कारण अत्याचार के कारण क्या हो रहा कि हर एक व्यक्ति के मन के अंदर डर बैठ गया है और उनके चेहरे पर वो डरे डरे से दिखाई दे रहे हैं। और इस धरती का जो बोझ है, इस धरती पर पाप का भार है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है और पता नहीं इस धरती पर इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया है तो ऐसा लगता है कि धरती ये सब किस तरह से सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू है अपनी ममता के बोझ से, अर्थात अपनी ममता के से तू इस धरती का बोझ उठा सकता है, जिसके कारण तेरी जो बनाई गई सृष्टि है, तूने जो इस सृष्टि की रचना की है, उस रचना का अंत ना हो जाए। यदि तू अपनी ममता से इस धरती का बोझ है उठा लेगा तो तेरी बनाई गई रचना का अंत नहीं होगा या तेरी बनाई गई रचना नष्ट नहीं होगी। यही इस कविता में कवि ने प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मेरे मन के अंदर जो आपके प्रति जो विश्वास है वो विश्वास कमज़ोर ना हो, अर्थात समाप्त ना हो जाए और हमसे कोई भूल कर भी कोई गलती ना हो। तो बच्चों, ये कविता समझ में आ गई ना आपको? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? तो हमें प्रार्थना का महत्व समझ में आया, इसलिए हमें रोज सवेरे और शाम ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए।
Thank you for joining us.